डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका न्यू आकार एकेडमी में। बिहार से एक बढ़िया खबर है आपके सामने। बीपीएससी टीआर 3 बम्पर भर्ती 1 लाख प्लस पद। आप देखे होंगे इसके पहले जो वैकेंसी चल रही थी तो उसमें वैकेंसियों की संख्या बढ़ा दी गई और बढ़ बढ़ के कहाँ पहुँच गई, सीधे पहुँच गई है 1 लाख के ऊपर, 1,02,000 समथिंग। यह एक खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी सफल होने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए, आप लोग परिचित होंगे। तो हमने देखा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं, जो हम बहुत बेहतर तरीके से आपको करवा सकते हैं। उसमें एक का नाम है मैथमेटिक्स, एक का नाम है रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग मिला करके लगभग मैं देख रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं सब, 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन आपके लिए डिसाइडिंग हो सकता है, क्योंकि टाइम टेकिंग वही होता है। देखो जीएस के साथ क्या है कि अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या कर लेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग के साथ क्या है कि अगर आ रही है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, और नहीं आ रहा तो अच्छा खासा टाइम लगा देंगे, है ना। तो मैथ और रीजनिंग को मिला करके हमने सोचा कि अभी हमारे पास ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर आप हमारे सारे वीडियोस देख लें जो हम अगले 15 दिन के अंदर आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मान लीजिए कि पूरे 30 सवाल आपके हो जाएंगे। और मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, जितना कहता हूँ करके रहता हूँ। मैंने क्या कहा, 15 दिन के अंदर जो कुछ क्लासेज हम यहाँ से प्रोवाइड कर पाएंगे, उस 15 दिन के अंदर में जितनी मैथ और रीजनिंग हम करवाएंगे उसमें से ही सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ये हमारा अनुभव है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसमें बहुत अच्छे से आप जुड़ जाइए, और मैं आपको तब तक ये बता दूं कि आपके पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, मतलब टॉपिक क्या क्या है। अगर जो हमने दोनों पूरे पुराने पेपर देखे आपके, तो उस पुराने पेपर में क्या क्या पूछा जा चुका है और किससे किससे सवाल बन सकते हैं, आओ देखा जाए। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में हमारे पास क्या क्या बन गया। हमने देखा कि उसमें संख्या पद्धति से संबंधित सवाल आए। संख्या पद्धति के साथ साथ इसी में दशमलव भी आप जोड़ सकते हैं, इसी में भिन्न आप जोड़ सकते हैं, और इसी में आप लघुत्तम जोड़ सकते हैं। यानी संख्या पद्धति से संबंधित सवाल आपके बने। अगर हम दूसरी परिस्थिति देख लें तो सरलीकरण से आपके अंदर सवाल बने। सरलीकरण माने होता है सिंप्लीफिकेशन। 2 सवाल लगभग सरलीकरण के आ ही जा रहे हैं। और इसी सरलीकरण में आप देखोगे तो घात वाले सवाल भी आ जा रहे हैं, घातांक वाले, समझो, घात वाले सवाल भी इसी में से आ रहे हैं, घातांक, ठीक। और जो हमने देखा वो मिला प्रतिशत से सवाल मिले। प्रतिशत के साथ लाभ हानि के सवाल जुड़े हुए थे, लाभ हानि और बट्टा डिस्काउंट से सवाल इक्का दुक्का मिल गए थे हमको। फिर हमने देखा कि आपके पास वर्क एंड टाइम, काम समय से सवाल मिले हैं। काम समय पेपर का अध्ययन करके मैंने जो देखा, काम समय और टंकी का सवाल तो दिखा नहीं, लेकिन यह काम समय के अंदर ही पाएं कि टंकी भी आ जाती है। समय दूरी के सवाल मिल रहे हैं आपके। समय दूरी यानी जिसमें रेलगाड़ी खंभा पार कर रही है या किसी पुल को पार कर रही है। ध्यान रखना होगा सामान्य सवाल ही है, कोई कठिन नहीं हो रहे, लेकिन सामान्य सवाल ही कुछ ऐसे हैं कि अगर उसको ना पढ़ा जाए तो अच्छा खासा समय ले रहे हैं, ठीक है। समय दूरी के सवाल आपको मिल रहे हैं। ब्याज के सवाल आ रहे हैं, और ब्याज के दोनों सवाल मिले, यानी सीआई भी मिला और एसआई भी मिला, है ना। इसके अलावा आपके पास 2D 3D के सवाल मिले। 2D 3D माने क्या होता है, ये क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल से संबंधित सवाल मिले, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल मिले, इतने मिले। इसके अलावा सामान्य बीजगणित के सवाल मिले। मजेदार बात बता रहा हूँ, बीजगणित, है ना। और कुछ सामान्य रेखागणित। सामान्य क्या कह सकते हैं, जैसे पूछा जाए कि भाई रेखा का अर्धक क्या हो गया, त्रिभुज में कोण बनाए, मतलब सामान्य ही है, कोई जटिल नहीं है। इसको बताएं आपको कि अगर इनका हम क्लास वाइज अगर डिफिनेशन करें तो आपके हाई स्कूल के भीतर के ही सारे सवाल है, बल्कि मैं कहता हूँ मैक्सिमम सवाल 8वीं के भीतर है। लेकिन ऐसे सवाल है, मापन से संबंधित सवाल है, ठीक है, मापन से संबंधित सवाल है। तो पेपर तो हम आपका पहले करवा ही देंगे, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का पेपर करवा देंगे। उसके बाद यह देखेंगे कि इसके अंदर ऐसे क्या क्या सवाल, मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक को अगर हम बेसिक बात बता दें, सपोज करिए उदाहरण देता हूं कि अगर परसेंटेज के हम बेसिक बात आपसे बता दें तो परसेंटेज में पूछे गए सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे।
ऐसे वर्क एंड टाइम का अगर हम बेसिक सवाल आपके बता दें तो वर्क एंड टाइम से आने वाले सारे सवाल आपके सही चले जाएंगे। ऐसे ही वर्क एंड टाइम, समय दूरी हो गया, ब्याज हो गया, के सवाल आपसे सही चले जाएंगे। ठीक है, तो गणित से संबंधित जो टॉपिक बन रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे पीछे जो भी टॉपिक बढ़े, हाँ एक सवाल और बनता है, उसके सवाल मुझे मिले, क्या कहते हैं, लॉग, लॉग के सवाल मिले। अब बताओ लॉग के सवाल सामान्य विद्यार्थी क्या लगा देगा बताओ, अगर वो नहीं पढ़ा है तो लॉग के सवाल कैसे उससे हो जाएंगे, है ना। तो लॉग के सवाल मिल रहे हैं तो इक्का दुक्का ही मिले, ऐसा नहीं कि 10-10 सवाल पूछ लिए गए, नहीं इतने ज़्यादा तो है ही नहीं है, लेकिन डराने के लिए पर्याप्त है, बाकी है नहीं कुछ उसके अंदर। डरने जैसी बात जरूर है कि अगर 30 के 30 गड़बड़ा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, हम परीक्षा में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो कठिनाई नहीं है लेकिन संघर्ष है। तो ये हो गया मैथ की बात। हम रीजनिंग में जाएं तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, देखो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बन रहे हैं, कोडिंग, एनोलॉजी से सवाल बन रहा है, एनोलॉजी से, देखो भैया एनोलॉजी से सवाल बन रहा है आपका। इसके अलावा आपका घड़ी से सवाल बन रहा है, कैलेंडर से सवाल आपके बन रहे हैं। ठीक है, और हाँ गणित इंग्लिश में क्या नाम है, मैथ में उससे सवाल बने थे, आयु से संबंधित सवाल मिले थे, आयु से सवाल मिले थे, औसत से सवाल मिले थे ना। ये मतलब ये आपके सिलेबस में जा रहा है। तो देखो रीजनिंग के अंदर जब जाते हैं आप तो कोडिंग डिकोडिंग से मिल रहा है, एनोलॉजी से सवाल मिल रहे हैं, घड़ी कैलेंडर से सवाल मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं कि ऐसे क्रम से संबंधित, अनुक्रम से संबंधित सवाल बन रहे हैं। अनुक्रम कि ये 5 इससे 5वां लड़का से 10वां लड़का क्या है, 15वां लड़का क्या है। सवाल सारे आसान हैं लेकिन उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर एक तरफ से जितने टॉपिक पर बात हो रही है, यानी आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है, अगर एक टॉपिक पर हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, आधे आधे घंटे या एक एक घंटे के, तो आप मान के चलो कि उस टॉपिक के सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यही करेंगे। पहले तो हम आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है वह मैं सारे हल करवा दूंगा, और इसके अलावा अब हम शुरू करेंगे कि एक एक टॉपिक को लेकर के शुरू करेंगे, उस टॉपिक से क्या क्या बातें आप जान जाए कि जिससे होकर के पूरे सवाल हो जाए। तो आपको करना ये है कि कोशिश यह करनी, आने वाले 2 दिन के अंदर की बात बता रहा हूँ, आज हमारे पास फ्राइडे है, फ्राइडे को हम शुरू कर रहे हैं, तो आज से हम पेपर हल करवाना शुरू कर रहे हैं। तो आपका काम ये होगा कि आप तक वीडियो पहुँचा तो आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचाइए और उनको यह भरोसा दिलाइए कि आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर में जितना हम काम करवा देंगे उतने में ही सारे आपके मैथ रीजनिंग के 30 के 30 सवाल मिल जाएंगे। ये भरोसा करके जुड़े और हम आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। तो समय ज़्यादा न लेते हुए यह केवल आपको सूचना देने की ज़रूरत थी कि यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए और पहुंचाइए, यह काम हम करने जा रहे हैं और आने वाले 10 दिन के अंदर ही इतना काम हम करवा देंगे, इस सब तक यह बात पहुंच जाए। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके ख़त्म करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, जल्दी से जल्दी हम पेपर आपका हल करवाते हैं और पेपर हल करवा कर एक एक टॉपिक से शुरू करते हैं। आपका काम, ये मेरा अपना हिस्सा हुआ, अब आपका हिस्सा हुआ, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए। ये सब काम निःशुल्क है, इसके लिए कोई फीस नहीं लिया जा रहा। मज़ेदार बात यह है ना, फ्री में है और इजी अवेलेबल है। और मज़ेदार बात और भी है, कहीं फ़ोन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो लिख देता हूँ। एक फ़ोन नंबर भी अपने पास रखें, अपने पास ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बात नहीं हो सकती है, खाली मैसेज चला जाएगा। आप इस पर अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं कि जैसे मान लिया आपने कुछ पेपर लगाया होगा, कुछ मेहनत कर रहे होंगे, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब तक यह बात पहुंचाइए। मैं अकेला बंदा हूं जो आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, है ना। लोग अपने अपने कोर्स पढ़ाते हैं लेकिन मैं तो अपना पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आपके भी प्रश्न लूंगा। आपका काम ये होगा कि अच्छे से फ़ोटो खींचना होगा, जब भी कोई सवाल मिले आपको उस सवाल का अच्छे से फ़ोटो खींचिए, अपना नाम बताइए और वह फ़ोटो आ जाएगा हमारे पास, और जैसे हम अगला वीडियो लेंगे उसके साथ में उस सवाल को ले लेंगे। तो आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपने प्रॉब्लम्स को भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और हम आने वाले 15 दिन के अंदर में सब कुछ करवाने जा रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को और बेस्ट ऑफ लक हमको भी। अच्छा, तो मिलते हैं जल्दी ही। आपका काम ये होगा कि जल्दी से जल्दी यह वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।